इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल हम दिए हुए हैं, बाकी आप लोग भी क्वेश्चन बुक से लगा लीजिएगा। तो पहला एक है 0.5 mm त्रिज्या की एक तार में 0.5 एम्पियर की वैद्युत धारा है। यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब, ये प्रति मीटर क्यूब है तो उनके अनुगमन वेग की गणना कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। I = 0.5 एम्पियर, R = 0.5 mm, इसको मीटर में बदलेंगे 0.5 × 10⁻³ मीटर, N = 4 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब में इलेक्ट्रॉनों की मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। A = πr² होगा क्योंकि त्रिज्या दी हुई है, तो ये 22/7 × 0.5 × 10⁻³ का स्क्वायर होगा। अब हमको पता है कि विद्युत धारा और अनुगमन वेग, इन दोनों में क्या संबंध होता है। I = NEA/VD, तो अनुगमन वेग VD क्या हो जाएगा, I/NEA। मान रखेंगे I का 0.5, N का 4 × 10⁻28, E है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 और क्रॉस सेक्शनल एरिया या परिक्षेत्र क्षेत्रफल 22/7 पाई R², 0.5 × 10⁻³ स्क्वायर। अब यहाँ देखिए नीचे 7 है, ऊपर चला जाएगा 7 × 0.5, 4 और 0.25 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बचेगा 1.6 × 22 × 10⁻³ कैसे बचेगा, 10⁻28 और 10⁻−19 10⁻6 10⁻25 होगा। तो 10⁻28 में से 10⁻−25 जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बचेगा 10⁻3। यह ऊपर चला गया 10⁻−3, तो 3.5/1.6 × 22 सॉल्व कर लीजिएगा तो मिलेगा 0.0994 × 10⁻−3, और हम इसको लिख सकते हैं 9.94 × 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। ये दूसरा न्यूमेरिकल, ये सर्किट दिखाया गया है। देखिए इसमें 2 ओम के 3 प्रतिरोध हैं, जिसमें यह 2 ओम और यह 2 ओम समांतर क्रम में है और इन दोनों के श्रेणी क्रम में यह 2 ओम है। तो हमको इसमें करना क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ के समझते हैं। ऊपर चित्र में प्रत्येक प्रतिरोध 2 ओम का है तथा प्रत्येक को 18 वाट तक विद्युत शक्ति दी जा सकती है, यानी 18 वाट को हर एक 2 ओम के प्रतिरोध को दी जा सकती है, अन्यथा पिघल जाएगा, यानी 18 वाट से ज़्यादा करेंगे तो ये गल जाएगा। पूरा परिपथ कितनी अधिकतम शक्ति ले सकता है, यानी पूरा सर्किट ये जो बना हुआ है इसको हम कितना पावर दे सकते हैं। तो इसको करने के लिए पहले हम तार में व्यय शक्ति निकालते हैं। तो तार, एक सिंगल तार की बात हो रही है, तो P = I²R या I² = P/R, I = √P/R। P है 18 वाट दिया सकता है, R है 2 ओम, तो ये 9 हो जाएगा और 9 का √3, यानी 3 एम्पियर यह धारा वहन कर सकता है एक तार। अब पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हम निकालेंगे। पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ देखें, यह 2 ओम और 2 ओम यह दोनों समांतर क्रम में है, तो इनका हो गया 1/R बराबर 1/2 + 1/2, यानी ये 1 आ जाएगा, 1/1 लिख सकते हैं। तो R' हो गया 1 ओम, तो R यानी अब ये क्या होगा, इस 2 ओम के साथ यह श्रेणी क्रम में है, तो इसको 1 + 2 या 2 + 1 लिखेंगे तो R हो गया 3 ओम, यानी पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध 3 ओम हो गया। अब परिपथ में व्यय अधिकतम शक्ति क्या हो जाएगा, I²R', इसको R' हम मान सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3² × 3 = 27 वाट, ठीक है। यहाँ R' लिखा गया है तो इसको R' ना मान के ये R ही मानिए, ठीक। तो यह हो जाएगा आपका P max = I²R', यह 27 वाट के बराबर हो गया। अब एक छोटा सा और क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। तीसरा, किसी फिलामेंट का 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 100 ओम तथा 400 डिग्री सेल्सियस पर 200 ओम है। फिलामेंट के प्रतिरोध के ताप गुणांक यानी अल्फ़ा की, फिलामेंट के प्रतिरोध के ताप गुणांक की गणना कीजिए। तो यह सूत्र हम लोग उस दिन पढ़े थे, RT = R0 1 + αT। 100 डिग्री सेल्सियस के लिए यूज़ करेंगे तो RT कितना, 100 ओम है, R0
का मान हमको नहीं पता है, तो 1 + 100 × अल्फ़ा, टी का मान यहाँ 100 रखा गया है। इसी प्रकार 400 डिग्री सेल्सियस के लिए प्रतिरोध का मान कितना है, 200 ओम है, तो R0 1 + 400 अल्फ़ा, दोनों को भाग दे देंगे तो 200/100, ठीक, और R0 1 + 400 अल्फ़ा, और नीचे है R0 1 + 100 अल्फ़ा, R0 कट जाएगा, यहाँ 200/1 2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यह जाके यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 1 + 100 अल्फ़ा = 1 + 400 अल्फ़ा। सॉल्व कर लेंगे पक्षांतर करके, साइड चेंज करके, तो 200 अल्फ़ा बराबर 1 या अल्फ़ा = 1/200, ये हो जाएगा 0.005 पर डिग्री सेल्सियस, या अल्फ़ा का मान हम लिखेंगे 5 × 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस। एक क्वेश्चन और है, अगला देखें, चौथा। यहाँ भी एक सर्किट डायग्राम दिया गया है और दो बिंदु हैं ए और बी, इनके बीच विभवांतर ज्ञात करना है। ऊपर वाले ये दोनों प्रतिरोध 6 ओम के हैं, इनके साथ एक तीसरा 3 ओम का प्रतिरोध जोड़ा गया है, और इस पूरे सर्किट के श्रेणी क्रम में 2.5 ओम का प्रतिरोध है। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को निकालना आ गया होगा, इसको पहले भी प्रैक्टिस किए थे। तो I = 2 एम्पियर तुल्य प्रतिरोध R हमको निकालना है। तो माना 6 ओम का तुल्य प्रतिरोध R1 है, यानी यह 6 ओम और इस 6 ओम का तुल्य प्रतिरोध R1 है। तो इसको हम, ये दोनों किस में हैं, समांतर क्रम में, तो 1/R1 = 1/6 + 1/6, 2/6 = 1/3, यानी R1 हो गया 3 ओम, यानी इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध 3 ओम आ गया। अब देखिए तुल्य प्रतिरोध और यह 3 ओम जो हाईलाइट हो रहा है, यह दोनों फिर समांतर क्रम में है, फिर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 1/3 + 1/3, मान लिया कि यह तुल्य प्रतिरोध R2 है, तो फिर इसको जोड़ेंगे तो 1/3 + 1/3 = 2/3, तो R2 आ जाएगा 3/2, यानी ये हो गया 1.5 ओम। अब देखिए यह 1.5 ओम और यह 2.5 ओम, यह दोनों क्या होंगे, श्रेणी क्रम में हैं, यानी R2 और 2.5 ओम श्रेणी क्रम में है, तो कुल प्रतिरोध हो जाएगा 1.5 + 2.5 4 ओम। ठीक, अब तुल्य प्रतिरोध कुल मिल गया। धारा इसमें 2 एम्पियर की है, तो हम वोल्टेज निकालेंगे VAB। तो VAB क्या होगा, IR के बराबर होगा, यानी V = IR, तो 2 × 4 यानी 8 वोल्ट, तो यह 8 वोल्ट का विभवांतर होगा। एक अंतिम क्वेश्चन छोटा सा और है, लास्ट। एक बल्ब पर 100 वाट 220 वोल्ट अंकित है। जब बल्ब जल रहा है तब उसका प्रतिरोध एवं उसमें प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। तो पावर कितना है इसका, 100 वाट है, वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट है, तो P = V²/R यूज़ करेंगे, इससे R = V²/P आ गया। तो मान रखेंगे V का 220 × 220/100, 0 कट गया, यानी 484 ओम हो गया। विद्युत धारा के लिए P = VI यूज़ करेंगे, तो I = P/V, तो P है 100 और V है 220, कट जाएगा, ये आ जाएगा 5/11 एम्पियर, यानी प्रतिरोध हो गया 484 ओम और I हो गया 5/11 एम्पियर। ठीक, इसी प्रकार से इसमें कुछ और क्वेश्चन कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर जो पढ़ेंगे उसमें किरचॉफ्स लॉ और कुछ प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स, प्रैक्टिकल के टॉपिक्स होंगे, जैसे मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।